वेलकम यू ऑल। देखिए इस वीडियो में अपना जीएस पेपर 2 पॉलिटी के जो जितने भी टॉपिक हैं सब पे आपको ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन मिलेगा। एक आइडिया भी लग जाएगा आपको कि आपका आंसर किस साइड होना चाहिए, कैसे पॉइंट और कैसे उसको आपने एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करना है, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका आता है प्रेम्बल से। एक चांस रहते हैं, नहीं भी तो आप इसको यूज कर सकते हो। प्रेम्बल प्रेम्बल के जो कीवर्ड्स है जैसे सोशलिज्म, वो पूछता है ना, कभी अरेंज करा के पूछ लेगा इसके मीन्स आप एक्सप्लेन करो या फिर इसका रिलेवेंस क्या है। तो ये सब चीजें मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू कराता हूँ, आपको ये मेंस में काम आएंगी। ठीक है, जैसे सोशलिज्म समाजवाद से सब समझते हैं, प्रेम्बल में भी है। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट की स्कीम है, पीएम गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना, गरीब कल्याण योजना, जितनी भी गरीबों के लिए योजना है, तो एक तरह से ये सोशलिज्म को दर्शाता है। मनरेगा है, जनधन है, जन मन है, जन आरोग्य है, जितनी भी वेलफेयर की पॉलिसीज हैं ये हमारे यहाँ सोशलिस्ट नेचर को दिखाती है। तो वो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्रेम्बल का आज के टाइम पे क्या रिलीवेंस है, तो प्रेम्बल के कीवर्ड्स उसके रिलीवेंस के लिए आपने मॉडर्न डे की स्कीम लिखनी है। ठीक, फिर सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म में हमारे यहाँ देखो, हॉलीडे में महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, आपका होली, दीपावली, ईद, इन सबको, इवन क्रिसमस पे भी सब पे छुट्टी होती है। तो एक तरह से ये दिखाता है हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से प्रिवेल करता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता जो हिंदी में लिखना चाह रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, सर्वधर्म संभाव, लेकिन हमें क्या है ना, इसको मॉडर्न डे में दिखाना है रिलेवेंस इसका। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सब चीजें हैं, जुडिशरी भी वो सब चीजें हैं, लेकिन आपको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक, डेमोक्रेसी देखो, हमारे यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज है वो कॉन्टिन्यूसली राइज कर रहा है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो रही है, ग्रास रूट लेवल तक पहुंच रही है। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ठीक, तो ये सब दर्शाते हैं ना कि हमारे यहाँ एक डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण बहुत स्मूथ है। किसी भी राज्य सरकार में ले लो, केंद्र सरकार में तो अभी है, अभी नहीं हुआ है 10-15 साल से, लेकिन जब 2014 में हुआ भी था तो कोई वॉयलेंस नहीं हुई। जबकि यूएस, जिसको हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, वहां पे कैपिटल हिल वॉयलेंस आपने देखा होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा कर रहे थे, उन्हें पावर ट्रांसफर करनी थी जो बाइडेन को, तो वहां पे कितनी वॉयलेंस हुई थी। ठीक है, अगला सोवरेनिटी, संप्रभुता, हम इससे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमने डोकलाम का आपने इशू देखा। ठीक है, आपने गलवान वैली में चाइना से लड़ते हुए देखा। क्यों? क्योंकि हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम लड़ जाएंगे। तो चाइना से वहां हमारी लड़ाई हुई। इवन वैक्सीन के टाइम पे भी हमने अपनी एक सोवरेनिटी दिखाई भी, और हमारी जो दुनिया के लिए पॉलिसीज है हमने वो भी दिखाया। ठीक है, वैक्सीन मैत्री हमने इनिशिएटिव लिया था। ठीक, भाईचारा, एक शब्द है भाईचारा, फ्रेटर्निटी। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो गवर्नमेंट की स्कीम है, ये यही तो है कि हमें आपस में मिलजुल के रहना है। काशी और तमिल, काशी तमिल संगम होता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड लोग कुछ बोलते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक है। नॉर्थ ईस्ट को हम अष्टलक्ष्मी बोलते हैं, अष्टलक्ष्मी, इसका मतलब क्या है कि ये हमारी अष्टलक्ष्मी है, इनका इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है वो ये दर्शाता है। तो इस तरह से फ्रेटर्निटी आप प्रेम्बल की जो भी कीवर्ड्स है उसको मैनेज कर लोगे। ठीक है, चलिए अब अगला देखेंगे हम बेसिक स्ट्रक्चर पे। फिलहाल इसको यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।